सखी सैया तो खूबन कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। सखी, सहेली, दोस्त, फ्रेंड, मित्र, पतिदेव तो बहुत कमाते हैं, लेकिन अफसोसन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसका तो क्या ही कहना। ये मैंने क्यों कहा है? अमूल के दाम आपको बता दें कि पिछले 1 साल में 8 रुपए बढ़ चुके हैं। अगर आमदनी की बात करें तो निर्मला सीतारमण, जिनका कहना है कि उन्होंने अमृतकाल का बजट पेश किया है, तो वह अमृतकाल का बजट है या फिर वसूली काल का बजट, ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसके तो क्या ही कहने। आपको बता देते हैं कि किस कदर से महंगाई बढ़ रही है। अमूल दूध की अगर मैं बात करूं तो पहले जो दूध 54 रुपए का था वो 56 का है, भैंस का दूध 65 का था तो अब 70 का है, और 63 का दूध अब 66 का हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी है। महंगाई से लोग किस कदर त्रस्त हो चुके हैं, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आपको बता दें 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार आपको बार बार ये गिनाने का प्रयास कर रही है कि देख लीजिए जनाब, राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। अमित शाह जी ने तो खुद ये बता दिया कि 1 जनवरी 2024 तक तो राम मंदिर के आप लोग जाइए और भव्य दर्शन करिए। वो आप लोगों को राम, रहीम, ईसाई, इस्लाम में भटकाते रहेंगे, लेकिन आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग करते रहना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमूल के दूध के जब दाम बढ़े तो किस कदर ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने लिखा कि दूध के दाम 3 रुपए लीटर बढ़ने का आपकी जेब पर क्या असर होगा। अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो जरा सुन लीजिएगा। अगर आपके परिवार में हर दिन 2 लीटर दूध लगता है तो अब आपको हर दिन 6 रुपए ज्यादा देने होंगे। 1 महीने में 180 रुपए ज्यादा, 1 साल में 2160 रुपए ज्यादा। अमृत काल है या वसूली काल, ये सवाल तो जनाब आप ही पूछिए। आपको बताना चाहूंगी कि अमूल दूध के ताजा पैकेट है वो 74 का मिलता है। अब आपको बता दें कि देखिए, मैं एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। 2024 के चुनाव को लेकर बार बार यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी भी ये कहते नजर आ रहे थे कि देखिए सनातनियों का देश है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, लेकिन किस तरह से उन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया है उनके बयानों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। निर्मला सीतारमण जी प्रति व्यक्ति आय पर कहती हैं कि प्रति व्यक्ति आय तो दोगुनी हो गई है। हकीकत से रूबरू करवा देती हूँ कि बेरोजगारी दर 8.3% है। भुखमरी के मामले में भारत जो है आज भी 107वें स्थान पर आता है। प्रति व्यक्ति आय के तो क्या ही कहने, 142वें स्थान पर आ रहे हैं। जनता को दिखाने के लिए काम की जगह अब उनके पास सिवाय राम मंदिर के और कुछ नहीं बना। गोदी मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की भी मैं बात करूं तो देखिए वो किस तरह से आपको ये तो नहीं दिखाएंगे कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा स्वास्थ्य में कोई काम नहीं किया गया है, भ्रष्टाचार देखिए किस प्रकार से बढ़ रहा है, रामचरितमानस का विवाद किस प्रकार से बढ़ रहा है। ये दिखाएंगे कि आस्था को ठेस पहुंच गई है। इन दिनों टीवी चैनलों में मात्र एक ही चर्चा चल रही है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण में किस पत्थर, किस कलाकृति का इस्तेमाल किया गया है, कितने लोग इसका निर्माण कर रहे हैं, कितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं। और ऐसा होगा 2024 का राम मंदिर। उनके टाइटल से ही आप समझ जाइए कि 2024 के लिए किस तरह से वो जनता का दिमाग जो है ब्रेन वॉश करने में लगे हैं। लिखा है 3 मंजिला होगा रामलला का मंदिर, 45 एकड़ में राम कथा कुंज बनेगा, 5 बुलंद होंगे मंदिर में। आपको बता दें फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार होगा भव्य, 161 फीट की ऊंचाई, चौड़ाई 235 फीट, लंबाई 360 फीट। इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि राम मंदिर में ही भटके रहिए, रोजगार शिक्षा की बात मत करिए, अपने हकों की बात मत करिए, पढ़ाई की बात मत करिए, भ्रष्टाचार की बात मत करिए। अगर कुछ देखना है तो आंख मूंद के और आंख खोल के सोते जागते केवल राम मंदिर देखिए। प्रति व्यक्ति आय किस कदर से ढलती जा रही है उसको मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर देखिए, क्योंकि 2024 में अगर मोदी जी को जिताना है तो केवल सभी का फोकस राम मंदिर पे होना चाहिए। राम, रहीम, ईसाई, इस्लाम करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को सच्चाई से
जो है रूबरू नहीं करवाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन हम लोग दिखाएंगे और सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि 2024 में आप ही लोगों को वोट की चोट देनी है। आप लोग अपनी हक की मांग करते रहिए और पूछते रहिए कि आखिरकार ये जो 3 रुपए किस कदर बढ़ा दिया गया है। पिछले 1 साल में 8 रुपए बढ़ गया है। आप सोचिए जरा, 1 साल में आपको आप अमूल के अगर आप 2 लीटर दूध लेते हैं प्रतिदिन तो आपको 2000 देने पड़ेंगे। 2000 रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। सिलेंडर के दाम देखिए किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। वही स्मृति ईरानी है जहां 2014 से पहले अगर सिलेंडर के दाम बढ़ जाते थे तो सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ जाया करती थी, लेकिन अब तो जैसे सांप सूंघ गया है, किसी के भी कानों में जू तक नहीं रहेंगी। 2024 में सिवाय राम मंदिर के और कोई मुद्दा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सब के सब लोग चुप्पी साध के बैठ जाएंगे। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय बेहद जरूरी है। महंगाई तो सिर्फ अभी अमूल के दूध पर शुरू हुई है, अभी कहां तक जाएगी? जनता का कहना है ये अमृत काल नहीं बल्कि जहर काल शुरू हो गया है, या फिर आप ये कह लीजिए ये वसूली काल शुरू हो गया है। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।